आगम सुहानी रणवीर इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं मुझसे मिलने, जस्ट बिकॉज वो सोचते कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो इतने नाराज होंगे वो माँ। लेकिन आज नहीं तो कल निशी उन्हें सच का पता चलना ही है। तो वो जब होना है होने दीजिए ना माँ, अब बताने की क्या जरूरत है। इंसान के लिए हमेशा सच मैटर नहीं करता है माँ, उसके आगे भी काफी चीजें होती हैं। आप ये बात कब समझेगी माँ? आप ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आप ये बात समझना ही नहीं चाहती है। हमारे लिए सच से ज्यादा इंसान की फीलिंग्स, उसकी खुशी मैटर करती है माँ। आपने आज तक कभी सच के आगे जाकर किसी और चीज की परवाह ही नहीं की। अगर की होती ना तो आज आपकी शादी नहीं टूटती। और ना ही आप आज मेरी शादी को बचाने के लिए ऐसी बेहुदा हरकत करती। तू क्या बोल? निशी सुन तो, निशी सुन, निशी। जिग्नेश को यहाँ बुलाना उसे अच्छा नहीं लगा। हाँ सर, उसे लगता है कि ये उसकी अपनी लाइफ है, वो खुद हैंडल कर सकती है, मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बार बार मुझे सुनाती ही रहती है कि अगर मैं अपने खुद के रिश्ते को संभाल नहीं पाई तो उसे नसीहत देने वाली कौन होती है। हमारी ऑपोजिट टीम में जबरदस्त प्लानिंग हो रही है। नील और करण जिग्नेश को भगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये भी पता चला है कि उनका पहला बार डाइनिंग टेबल पर होने वाला है। We have to be really alert. अरे देवा! देवा नहीं, मेरा नाम करण है। क्या देवा? पीछे मारोगे? हाँ? रुको, मैं डिम्पी ताई को बुलाती। डिम्पी ताई! डिम्पी को बुलाने की क्या जरूरत है? I promise मैं अभी एक भी जोक नहीं मारूंगा। एक भी। So, yeah, friends. Good. फ्रेंड्स! वैसे एक बात बताओ, ये खाना आप किसके लिए बना रहे हो? जिग्नेश के लिए। मतलब सभी के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं जिग्नेश के लिए एक स्पेशल मेन्यू सेट कर रहा हूँ। अरे वो इस घर का दामाद है, शादी के बाद पहली बार फार्म हाउस आ रहा है, तो उसकी खातिरदारी करनी चाहिए ना। हाँ, बना खाना बना। खाना बना रहे कि कुछ प्लान कर रहे हैं? सनी का पालकी मंगवाऊं तुम्हारे लिए? भाई को? या टैक्सी? जाओ। ओ या जाओ। ठीक है। जाती है मैं, लेकिन पहले एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या प्रॉमिस करना? कि कल का खाना भी आप ही बनाओगे। अरे आप खाना बनाओगे तो मेरे को छुट्टी मिलेगी ना। अरे यार, ऑयल के साथ मेरा दिमाग भी गर्म हो रहा है। सनीता, प्लीज यहाँ से जाओ, प्लीज। पहले प्रॉमिस करो, पक्का वाला। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस। हाँ। ए फूलमती, शर्म नहीं आती है तुझे? एक अंग्रेज के साथ गुलछरे उड़ाते हुए। क्या अपना देश का छोकरे मर गए क्या? ये अंग्रेज को ये लो, अब तो आप भी फंस गए सुपर नानी के झांसे में। मैंने तुझे झूठ लाने को कहा था ने, तो तूने यहाँ आकर तेरे टाका फिट कर दिया। नालायक, आज मैं नचिकेत को कहकर तेरी छुट्टी करा दूंगी। अब जाओ ना, मैं आती है। चल मेरे साथ। अब जाना ही पड़ेगा मेरे को। चल आपको हाँ, आती हूँ। चलो चल मेरे साथ, इधर चल। कुटकुलो
जासूस की जासूसी, ये कुछ ज्यादा नहीं है क्या? डोंट वरी नील, व्हेन करण इज हियर देयर शुड बी नो फियर। नहीं फियर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तू क्या सोच रहा है, क्या करेगा? नहीं, मैं सब कुछ हुआ कर 2 घंटे के अंदर दिनेश विल बी बैक इन द पवेलियन। समझ गया, लेकिन तू करने क्या वाला? अरे तुझे याद नहीं, लास्ट टाइम जब तू इंडिया आया था ना, तो निशा ने तुझे खाने पर इनवाइट किया था। हाँ? तो जिग्नेश भी था वहां पर, और याद है वहां क्या हुआ था? तू क्या उसे पीनट खिलाने की सोच रहा है? नहीं सोच नहीं रहा हूँ यार, आई डिसाइडेड है आज खाना मैंने बनाया, और पनीर मखनी में पीनट का पेस्ट है। जिग्नेश पीनट्स खाएगा और उसे एलर्जी अटैक आएगा। तू पागल हो गया है क्या? करण, ही इज एलर्जिक टू पीनट्स। उसकी एलर्जी की इंटेंसिटी हम नहीं जानते, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा नहीं जानते। तू ऐसे किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता। He's got a simple allergy ना। लिसन, वो घर जाएगा चूरन खाने, क्योंकि माँ के हाथ के चूरन बिना उसकी एलर्जी ठीक नहीं होगी। तो it'll be all right। और अगर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना, तो तू है वहां ना, बस एक इंजेक्शन लगा देना, he'll be fine यार। क्या इंजेक्शन लगा देना? You'll have it। मैड व्हाट? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। नो, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलेंगे करण। तू कुछ और, नॉट एक्सेप्ट, कुछ और सोच, कुछ और सोच। It's just वो सीरियस नहीं है यार। एक्चुअली सर, आपसे एक बात पूछनी थी। ऐसे बात पूछनी थी, ऐसे कभी मत बोलना। जो पूछना है ऐसा डायरेक्टली पूछ लो। ऐसे एक बात पूछनी थी ऐसे बोलते हो ना तो डर लगता है। सब लोग आके एक बात पूछनी, क्या लगा रहा है? नहीं, डॉक्टर नील के बारे में बात करनी थी। आई थिंक इस घर में सबसे समझदार इंसान जो है ना, वो आप हैं। और आप डॉक्टर नील को जितना अच्छे से समझते हैं, उतना शायद कोई नहीं समझता। मीठी मीठी बात बोलकर फुसला रहा है। सर, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। प्लीज थोड़ा समझाइए ना मुझे डॉक्टर नील के बारे में। वो चाहते क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? गलत इंसान से ये सवाल पूछा। नहीं 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 सर, जब मैं आज आपसे मिला था तो आपने ही मुझे कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तभी मैं समझ गया था वी आर इन द सेम बोट। अब यू आर द गाय, प्लीज डॉक्टर नील। क्या उसमें क्या, अच्छे इंसान है वो, जो भी बात करते एकदम साफ करते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम परफेक्ट। आप सर्जन हैं लेकिन सर्जरी नहीं करते, तो फिर हॉस्पिटल में क्या करते हैं आप? ये हॉस्पिटल में चला था ना और बहुत सुलझे हुए हैं, और जो भी उसकी संगत में आता है वो ऊपर से नीचे तक बदल जाता है। देख रहा था कि वो आदमी भी बिल्कुल ऐसा ही लिबास डाले हुए, तो देखिए पप्पू पान वाला। मुझे समझ में नहीं आया डॉक्टर रमन कि वो आपको कॉपी कर रहे हैं या आप उसे कॉपी कर रहे हैं। सर, और एक्यूरेसी और परफेक्शन डॉक्टर नील की खासियत है, और टाइमिंग माशाल्लाह, उनकी टाइमिंग तो बहुत बेहतरीन है। उनको बराबर मालूम है कि सही वक्त पर सही जगह पे कैसे पहुंचा जाता है। मतलब टाइमिंग उस आदमी की कमाल। सर अब और कितना जानोगे तुम? नहीं सर, ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है ना। मैं ये बोल रहा था कि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब कहते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, समझते कुछ है, समझ नहीं आता सर, है ना। उनके सामने जाने में बहुत डरता हूं। सेम पिंच। वैसे कार्तिक, तुम बहुत स्वीट लड़के हो, और जब भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा अपनापन सा महसूस होता है, और खुशी होती है कि चलो दुनिया में कोई और भी मेरे जैसा है। आपके जैसा है मतलब? अब हर चीज का मतलब समझाना पड़ेगा क्या? अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्या घड़ी घड़ी सवाल पूछते रहते हो, ये वो नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन है ना डॉक्टर नील के बारे में, एंड आई रियली नीड टू मुझे यहाँ पे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे खुली हवा में जाना है, खुली हवा में। बट सर डॉक्टर नील नहीं, बट करो 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 करो, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। सर वो तो मैं कर रहा हूँ। बोलो मत, करते रहो, मैं यही हूँ। ओके, हाँ, करते रहो, ये करो, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। करो अच्छा, करो करो, आप मुझे करो। हाँ, बट सर मैं डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया, बट ये भी डॉक्टर नील को नहीं समझ पाया। आई थिंक डॉक्टर नील को कोई नहीं समझ पाया। वियर्ड फैमिली। एवरीबॉडी, आज खाना मैंने बनाया है।
इट्स टेस्टी, इट्स स्पेशल। आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ऑसम है आपके लव प्लान्स की तरह। आई थिंक आपके फूड प्लान्स भी बहुत ऑसम होता है। आई थिंक मुझे आप इसके लिए भी आपको फॉलो करना चाहिए। अगम, यू आर ऑलवेज वेलकम। अरे जिग्नेश, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये लो, ये वेज है, नहीं पनीर मखनी। एक्चुअली लोग अमेरिका, लंदन से इंडिया आते हैं इसको खाने के लिए। खाओ। रियली? अंकल, इतना सारा मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ? अरे खाओ खाओ, वुड बी मदर की तरह वुड बी डैड को भी ना फिट एंड फाइन होना चाहिए। अरे क्या हो गया? फाइन। पानी दो, पानी। आई थिंक ये किसी चीज का एलर्जिक रिएक्शन है। हाँ, तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है क्या? पीनट्स। पीनट्स इसमें? पीनट्स एक्चुअली वो पनीर मखनी में मैंने पीनट का पेस्ट डाला तो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। इट्स ओके अंकल। डैड, आपके पास एंटी एलर्जिक मेडिसिन होंगे ना? नहीं है एक्चुअली। नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन करजत के पास जो हॉस्पिटल है वहां से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन इतनी रात को भी कौन जाएगा वहां पे? वो मेडिसिन के लिए कुछ जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर जाता हूँ। माँ के हाथ के बना हुआ जो चूरन है मैं वो खाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पर इस टाइम पे अकेले तुम घर कैसे जाओगे? मैं छोड़ के आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी रुको रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चूरन मैं यहीं बना लूंगी। एक्चुअली लास्ट टाइम जिग्नेश को ये प्रॉब्लम हुई थी तो इसकी माँ से मैंने रेसिपी ले ली थी। सनी ताई, आप आओ, किचन में आओ। हाँ। सनी ताई, मसाले का डिब्बा लाओ। ये लौंग निकालो, लौंग। लौंग का है? लौंग नहीं है क्या? हाँ। लौंग के बिना तो ये चूरन नहीं बनेगा। अरे मैंने कहा था ना, ये सब इतना आसान नहीं। उस चूरन में जिग्नेश की माँ का स्पेशलिटी है। मुझे उसे घर ले जाना होगा। करण, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चूरन से कुछ नहीं होने वाला। गेट मी अ पेन एंड पेपर। कोई मेडिसिन लाया? I'll have to check. Go check. पानी। I told you, Karan. I told you don't do that. Yes, यार। जाओ, ड्राइवर को भेज। मेडिसिन स्टोर में से मंगा। ऋषि, आगा? वो मॉम नहीं है? नहीं, मोम अभी तक नहीं आई है। ओह,
कोई बात नहीं, मैं अमन अंकल के वहाँ ढूंढता हूँ उनको। परेशान क्यों दिख रहा है? कुछ काम था? नहीं, वो ऐसे ही, मैं अब कुछ परेशानी नहीं है वो। आजा, आ मेरे पास बैठ, नानी हूँ तेरी मैं। हाँ? बोल, बता। नहीं, वो मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि पिछली बार हम जब फार्म हाउस आए थे तो कितने मजे किए थे ना। तब आरव साथ में था ना। हम लोग उस समय एक दूसरे को कुछ ज्यादा टाइम से नहीं जानते थे, बट ऐसा लगता था कि बचपन से हम साथ में ही पले बड़े, इतने मजे करते थे। बस उसकी बहुत याद आने लगी थी, इसलिए हम हमसे मिलने आए। आप लोग उसको मिस नहीं करते? बहुत मिस करते हैं। उसको मिलने भी गए होंगे ना? मेरी आज तक कोई मुलाकात नहीं उससे, और ना ही आज तक तेरी मॉम गई है उससे मिलने के लिए। क्यों? मॉम तो आरव से इतना प्यार करती है। फिर करती है, आरव से बहुत प्यार करती है रागिनी, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने अपने आप को बांध कर रखा है। अगर एक बार वो आरव से मिलने गए तो उसके सब्र का बांध टूट जाएगा। लेकिन इस तरह बेटा, दुनिया के हर गांव वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन ये ऐसा गांव है जो वक्त के साथ गहरे जख्म देके जाता है। मैं जानती हूँ आरव के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे रागिनी अंदर से टूट गई है। नानी, आप जो कह रहे हो सब सही है, लेकिन एक बार तो मॉम को आरव को जाके मिलना चाहिए था। तुझे क्या लगता है आगम, मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की होगी? मैंने उसे बहुत समझाया, और वो डॉक्टर अमन के साथ गई भी, लेकिन उसकी हिम्मत टूट गई। आधे रास्ते से वो वापस आ गई और डॉक्टर अमन अकेले गए उससे मिलने। डॉक्टर अमन ने वापस आकर आरव की सारी बातें सुनाई। वो सुनकर घंटों तक रोती रही। वो आरव की तस्वीर को देखती रही। आगम, रागिनी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है वो। अब नानी, इफ यू डोंट माइंड, मैं एक क्वेश्चन करूं? हाँ बोल ना बेटा। मॉम ने डॉक्टर अमन के साथ एंगेजमेंट क्यों की? उसकी वजह है बेटा, अमन रागिनी का अच्छा दोस्त है। वो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहता है। लेकिन ये नई बात तो नहीं है ना। 16 साल से अमन अंकल मॉम के फ्रेंड है, लेकिन आज तक कभी मॉम ने उनको फ्रेंड से ज्यादा नहीं समझा था। ऐसा अचानक क्या हो गया कि मॉम ने सीधा एंगेजमेंट कर ली? उसकी वजह ये है कि रागिनी की 15 साल की उम्मीद 9 महीने में टूट गई। नचिकेत एक बार फिर से उसे छोड़कर चला गया, और अमन उसके साथ खड़ा रहा, उसे अकेले नहीं छोड़ी। मतलब एहसान चुकाने के लिए रिश्ता जोड़ दिया। सॉरी, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको हर्ट या आपको रुलाने का। मैं जब आता हूं तो सिर्फ स्माइल्स फैलाता हूं, मेरा काम ही वही है। चलो अब मुझे भागना होगा। वहां पे निशी और जिग्नेश सुहानी कार्तिक के साथ डबल डेटिंग की प्लान कर रहे होंगे। मुझे उनका प्लान रुइन करना है। बाय बाय। तुमसे बात करनी थी। हाँ कहो। बस ये कहने आया था कि कभी कभी तुम सही बात कर लेती हो। सिर्फ कभी कभी? हाँ, कभी कभी। जैसे कि उस दिन तुमने कहा था कि निशी अब भी जिग्नेश से प्यार करती है। मुझे भी ऐसा लगा रहा जिग्नेश के ठीक होने में सहायता की। मुझे ऐसा लगा कि वो अब भी जिग्नेश से प्यार करती है, और इसीलिए मैंने जिग्नेश को यहाँ बुलाया था। एंड बाय द वे,
मुझे अपनी बातों को सेंसिबल साबित करने के लिए तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आई नो कि मैं हमेशा सही होती हूँ, बस तुम्हें समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जानती हो तुम्हारी एक और प्रॉब्लम क्या है? तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। क्यों? बहुत हो गया। I think you should now change yourself। ये आदतें छोड़ो। भुगत चुके हैं इसका नतीजा तुम्हारे बच्चे। मेरे बच्चों का नुकसान किसकी वजह से और क्यों हुआ है फिर से याद दिला दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पर कुछ कमी है, तेरी आहटें नहीं है, नहीं है। सब तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पर कुछ तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे ना दोनों एक साथ, हाँ रोमांटिक। इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इतने साल ये लोग एक दूसरे से अलग रह रहे थे। एग्जैक्टली कुछ रिश्ते और जज्बात ऐसे होते हैं जिन पर ना ही वक्त का असर होता है और ना ही दूरियों का। They still have the same chemistry, same love. I wish। एक्चुअली उनके बच्चे होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि उन दोनों को एक करें, है ना? लेकिन अमन अंकल का क्या करेंगे? उनको संन्यास दिला देते। चलो चलो लेट्स गो। ये दोनों इधर बैठे पक्का झगड़ा कर रहे होंगे। फलाना ढिमका, ये वो, मैं राइट तू रॉन्ग, कौन सही कौन गलत। जब देखो अदालत खोल के बैठ जाते हैं। बेटा अमन, इस तरफ वॉक पे जाना तेरी सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है, उधर चलता हूँ। जब तक वापस आऊंगा तब तक इनकी अगली तारीख पड़ चुकी होगी। और नचिकेत, तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम बता रहे थे ना? मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊं? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बच्चों को हैंडल करना ही नहीं आता। उन्हें कितनी छूट देनी है, कितना काबू में रखना है, यू हैव नो आइडिया। बस बस बस, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? बात चुप गई मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमसे सच क्या? कौन है वहां? चोर। हाँ वो देखो, खिड़की फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तुम चुप रहो वरना तुम पर अटैक करके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सब गोलमाल है, गोलमाल है। क्या करें? अब करेंगे क्या, जो करना है मैं करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। कुछ गोनी या चादर ऐसा कुछ ले आओ। सुनो, डंडा भी लाना है। किचन में होगी, मैं लेकर आती हूँ, तुम ध्यान रखो। ऐसे आगे पीछे टहल क्यों रहे हैं? मुझे लगता है चोर की याददाश्त खराब है। ये भूल गया कि यहाँ चोरी करने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोरी नहीं, कोई पागल है, पागल खाने से छूट कर आया है, भाग क्या है? अब चोर को पकड़ना है या अंदर जाने दे? जोर से डंडा मार। गोलमाल है, सब गोलमाल है। डैड, मैं पुलिस को फोन करूं? चोर पकड़ा है तो पुलिस में ही फोन करेगा ना? हाँ। जल्दी कर। तो बहुत ज्यादा रिस्की है। से हम आए ना, चोर ही चोर दिखाई दे रहे हैं बस। अरे शुक्र है कि बेहोश है, अगर होश में होता तो? नहीं, एक्चुअली ये जगह काफी सेफ है। हम लोग पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। आई डोंट नो इस ट्रिप पे क्या हो रहा है। चोर और प्रॉब्लम कभी बोलकर नहीं आते ना। अरे लेकिन हम पुलिस का वेट क्यों कर रहे हैं? हम खुद ही से निपट सकते हैं ना? हाँ, बराबर।
मारो मारो, उनकी नदियां बहा दो, एक भी अंग्रेज बचने ना पाए। अपना भारत देश आजाद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब नानी नानी, आपको मारने का है ना? एक मिनट, ये देखो, मारो अभी ये डंडे से और अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। लो एकदम। हाँ। चोरी करेगा? हाँ चोरी करेगा? मेरा पवित्र देश में चोरी करता है। इतना मारूंगी कि चोरी करने का नाम भी भूल जाएगा। आई थिंक इनका आज से कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, हमें ट्राई करना चाहिए। एक सेकंड, नानी दीजिए मुझे। ये लो मारो। रणबीर, डैड एक सेकंड। अरे भाई, ऐसे कानून को अपने हाथों में नहीं लेते। रणबीर, व्हाट आर यू डूइंग? वीडियो निकाल रहा। अरे क्या वीडियो निकाल रहा? पागल हो गया तू? पुलिस को फोन लगा। ऐसा का पुजारी, चुप रहो। अरे 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 बस बार-बार गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? चोर को पकड़े डैड ने, हम सबको मार रहे हैं, आप भी मारो। पागल हो गया है? नील, वेरी गुड, यू कॉट हिम। ये लो, एक अंग्रेज को बचाने के लिए दूसरा अंग्रेज आ गया। यार कोई इनको संभालो यार, वरना मुझे क्या बोलना मैं वो सब भूल जाऊंगा। अरे तो वो छोड़ना, तू बोल क्या रहा था? एक्चुअली आरके आज आ रहा है, वो तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था। कहीं उसके चक्कर में उसी ने चोरों की तरह आकर What are you trying to say? इसमें आरके? यार मारने से पहले भी बोरी उठाकर देखना चाहिए कौन है इसमें ना। पर आरके तो हेलो एवरीबॉडी। अरे यार तुम लोग तो बड़े पर्टिकुलर हो। हाँ मतलब घर की एक खिड़की खुली हुई नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे एक खिड़की खुली हुई मिली तो मैं अंदर आ सका। ये सब छोड़ो, बाद में सुनेंगे। सोचने वाली बात ये है कि अगर आरके यहाँ है तो ये कौन है? चोर। हाँ चोर। मारो 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 गोलमाल है, सब गोलमाल है। ये रागिनी ने मारा था उसे, मैं तो बचा रहा था। मैं कहाँ हूँ? बताता हूँ। Oh my God, रागिनी ये क्या करते हैं तुमने? हाँ I mean, वैसे आपको डॉक्टर अमन पता होना चाहिए था कि रागिनी के साथ शादी करने का ऐसा ही कुछ अशरफ होता है। हाँ चलिए आइए अंदर, चलिए थोड़ा कुछ आपको। सो ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, यू फील बेटर। लगता है गाऊंगा जिंदगी भर बस ये गाना, होगा जाने मेरा अब क्या। लिली, हम सब की तरफ से क्षमा मांगते हैं आपसे, लेकिन ये बताइए आप वहाँ अंधेरे में चोरों की तरह क्यों मंडरा रहे थे? क्या रहे थे वहाँ? मैं वॉक कर रहा था। पहले तो मैं उस तरफ आया जहाँ आप और रागिनी बैठे हुए थे, फिर मैंने देखा कि आप लोग वहाँ बड़े अच्छे से झगड़ा कर रहे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो मैं इस तरफ चला आया। सोचा कि मैं आराम से वॉक कर लूँगा, आप लोग आराम से झगड़ा कर लीजिए। इस बार आपका झगड़ा बहुत जल्दी खत्म हो गया, नहीं? मतलब हाँ, हम लोग झगड़ा कर रहे थे तो किसी को ऐसे खिड़की से आते देखा तो हमको लगा कि कोई चोर है, क्योंकि सभ्य लोग तो खिड़की से आते नहीं हैं, चोर ही आते हैं। यार वो तो मैं यार तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से कूद करके आया था यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच आरके, अब लोगों की सरप्राइज मुझे। थैंक यू। देखिए डॉक्टर, बी रीजनेबल, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो जानबूझकर हमने नहीं, देखिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मुझे चोर समझा, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई किसी को मारता है? नहीं मतलब
आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मारा, चोर भी इंसान होता है, हैं? अरे इससे अच्छा तो पुलिस बुला लेते। हाँ, तो वही मैंने किया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो सिर्फ आपको पकड़ना चाह रहा था उस गोली में जो भी वो था। डंडा तो पहला रागिनी ने मारा था, और फिर मैं तो रोक रहा था तुम सबको। अगम, आई टोल्ड यू रणबीर, सबको मैंने बोला कि मत मारो, पुलिस को बुलाओ। तेरे पास वो वीडियो है ना फोन में? हाँ, वो प्रूफ है मेरे पास। मैंने रोका डॉक्टर अमन सर। ट्रस्ट वीडियो? हाँ, वो मैंने अपलोड भी कर लिया है इनकी प्रोफाइल पे, आप देख सकते हैं। 100 लाइक्स भी आए, देखो। ये अरे मेरा चेहरा दिखा है क्या उस वीडियो में? अरे आपका चेहरा दिख जाता तो और ज्यादा लाइक्स आते ना, वही तो नहीं दिखा। सनी ताई, आगम, आप लोगों को ये फनी लग रहा है? हाँ, जरा हालत देखो इनकी। इनकी ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। पछतावा तो दूर, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उनका। अगम, डोंट यू थिंक दिस इज रियली इनसेंसिटिव? सॉरी अमन अंकल। मैं भी सारी है। डिलीट दैट वीडियो राइट नाउ। अमन अंकल, आपसे एक बात पूछूं? जब से मैं आपको मिला हूं, तब से मैंने एक बात नोटिस की है, जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता है, वो आपके साथ होता है। सारी मुसीबतें आप ही के पास आती है। ऐसा क्यों? क्या आपकी कुंडली में दोष है? Don't laugh. It's a serious thing. डॉक्टर नील, मेरा मार खाना निशी के लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। देखिए कैसा असर है। इसकी हंसी देखकर तो मेरा सारा दर्द, मेरा हाथ खाना सारा खत्म हो चुका है, और वैसे भी तुम्हारे हिस्से की मार भी डॉक्टर अमन खा चुके हैं। तो आज तुम्हें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अपने ये जो सरप्राइजेस है ना, ये देना बंद करो प्लीज। तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था यहाँ पे ये सब हो रहा है। यार ये सब छोड़, तू फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए सैंडविच बनाता हूँ। ब्रो, आई लव यू।
और सबको अपने हिस्से की खुशियां मिलेगी। मजा आ गया भाई। अरे भाई हाथ के सैंडविच खा के ना दिल खुश हो जाता है। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे और मिल गया। यार बस कर यार, इतनी तारीफ की आदत नहीं है मुझे। मतलब लाखों में एक पति मिला है डिम्पी को, लेकिन कदर नहीं उसे। जब देखो ताने, जब देखो इंसल्ट। मेरे बनाए खाने को वो ऐसे ट्रीट करती है जैसे भाई डिम्पी की बात को क्या बुरा माना? अरे उसको क्या पता टेस्ट क्या होता है? एग्जैक्टली एक हस्बैंड को छोड़कर हर मामले में उसका टेस्ट खराब है। वो कहते हैं ना, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। किस बंदरिया के बारे में बात हो रही है? कौन सी बंदरिया नहीं, कैसी बंदरिया? नहीं हमारे घर में तो सिर्फ एक शेरनी है जिसका नाम डिम्पी है। बिल्कुल। आगे शुश। करण, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों यहाँ मिलकर मेरी पिचिंग करते हैं, है ना? कॉस नॉट डिम्पी, एक्चुअली तुम्हारे कान बज रहे हैं। बट दिस इज सीरियस। हाँ, इसका इलाज करना पड़ेगा। मुंबई जाते वक्त हम विले पार्ले स्टेशन जाकर आएंगे। विले पार्ले स्टेशन? हाँ, वहाँ वो कान साफ करने वाले वो वहाँ बैठते हैं ना, हम उनसे कहकर तुम्हारे कान हमेशा के लिए बंद करा देंगे। That's a good one, bro, right? बहुत मजाक सोच रहा है तुम्हें? कमरे में आओ ना, पता चलेगा कि कौन किसके कान ठीक करता है और कौन किसके कान बंद करता है। यार अब लगी, अब पूरी रात कान पकड़कर उठक बैठक कराएगी तो मैं क्या करूं? उठक बैठक क्या? उठक बैठक ये सब तेरी वजह से। तू चाबी दे रहा था। रात का काम हो गया, मेरा भी हो गया। बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। भाई कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं यार, जरा नानी से बातें कर रहा था। अरे ये क्या क्या तरीका है मतलब सरप्राइज देने का खिड़की में से? क्या उससे तो बेहतर है ना? मुझसे बेहतर है मतलब? अरे यार तू अमेरिका से चल के यहाँ तक चला आया, एक फोन तक नहीं किया तूने। यार एक्चुअली कर तो सकता था फोन पर, कुछ सब एकदम से मैं पता नहीं मैं आना चाहता था कि नहीं आना चाहता था। मैंने कोशिश की कि मैं नहीं आऊं। रागिनी का फोन आया, वो निशी का थोड़ा सा बताऊंगा तुझे बाद में। तो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। मैं सिएटल जाना था मुझे और वहाँ पर फिर वो फ़ोन आया तो मैं यहाँ आ गया। तो और मुझे नहीं पता था कि बच्चे छुट्टी के नाम से पैम को बोलकर गए हैं और वो यहाँ आ जाएंगे। बच्चों को नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। तो सब चक्कर में अरे रोकने की जरूरत क्या है भाई? कभी कभी होता है ना, दिल कुछ भी कहे उसको खुलकर करने दो, अपने दिल के जज्बात को बह जाने दो। समझ ना? इसका फायदा तो हम दोस्तों को होता है, हम दोस्त भी आपस में मिल लेते हैं। भाई आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पर है। पैम नहीं आई? पैम वही अकेली छूट गई। क्या? माँ थैंक यू। थैंक्स किस लिए? आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं, तुम्हारी कोशिश देखनी है जिग्नेश। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर अपना काम तो कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है निशी को वापस जीतने की, उसे ये एहसास दिलाने की कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो और साथ रह के उसे खुश भी रख सकते हो। डेफिनेटली माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा निशी को खुश रखने की, और किसी भी हालत में निशी को खोना नहीं चाहता। माँ ये दूध निशी के लिए लेकर जा रहे थे। क्या मैं लेकर जा सकता हूँ? Of course, why not? ये लो। थैंक यू माँ। ऑल द बेस्ट।